जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन बाबू, एक काम करना होगा कि आप लोग को पूरा वीडियो देखना होगा, तभी तो पूरा जानकारी मिलेगा जी। पूरा वीडियो देखिएगा तब ना जानकारी मिलेगा। हाँ, तो आप लोग स्किप कर देते हैं और चल जाते हैं दूसरे के यहाँ कि चलो आते हैं खेल के तब देखेंगे। नहीं, जब देखने के लिए बैठे हैं तब पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको वर्ण विक्षेपण का ज्ञान बढ़िया से मिल सके। तो चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ण विक्षेपण किसको बोलते हैं? तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ गए? श्वेत प्रकाश को रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कितना इजी परिभाषा, इतना में भी याद नहीं होगा तब क्या याद करोगे, है ना। चलिए, तब वर्ण विक्षेपण को आप लोग समझ गए होंगे कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित होना यानी कि बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए देखिए, एक यहाँ पे प्रिज्म लिए हैं बाबू जो कि कांच का है। कांच का प्रिज्म है बाबू, कांच का। यहां से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं प्रिज्म से। कहां से बाबू? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश मान लेते हैं कि सूर्य है, कुछ ये बाबू सूर्य है। तो जब प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसमें से 7 गो रंग प्राप्त होता है। के गो रंग प्राप्त होता है? 7 गो रंग प्राप्त होता है। कौन कौन सा? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। और चाहिए? और खोज रहा है कि और रंग रहे? इतना मना रंग है, अब कुछ खोजता है जी? इतना में होली बहुत कट जाएगा। चलिए अब देखो, ये जे पटिया ये जे बना ना रंगवा की पटिया, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कुछ बोलते हैं बाबू? स्पेक्ट्रम या फिर वर्ण पट बोलते हैं। लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अगर पूछेगा कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो दम तुरंत हमसे पढ़े लिखे हो, है ना, तुरंत मार दोगे कुछ ही बाबू लाल, और सबसे कम तब बैगनी। समझ में आ गया? आ गया ना? तो 1 नंबर पक्का हो गया, ये भी बात मान लेना। चलिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 650 से 700, 600 से 550, 650, 550 से 600, 500 से 550, 460 से 500, 440 से 460, 400 से 440। लेकिन एगो बात बतावे, ये जो तरंगदैर्घ्य है ना बाबू वो नैनोमीटर में है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ये सब जो तरंगदैर्घ्य देख रहे हैं ये कौची में है? नैनोमीटर में। समझ गए? चलिए, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैगनी का। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? नहीं, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग समझदार बहुत ज्यादा हैं। तो दिक्कत कहां से होगा? हो सकता है बाबू? नहीं हो सकता। चलिए अब देखो, इस 7 रंग का पता कौन लगाए जी? कौन विद्वान जी थे जो पता लगाएं? तो विद्वान जी का नाम है बाबू न्यूटन। कुछ ही नाम है न्यूटन। उन्होंने ही प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश को गुजार करके देखा था सबसे पहले। तब पता चला कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। के रंग होता है? 7 रंग। हालांकि उनको पूर्ण विश्वास नहीं था, उनको पूर्ण विश्वास नहीं था। जैसे कि आप लोग के पूर्ण विश्वास अपना गर्लफ्रेंड पर नहीं रहता है, नहीं ना रहता बाबू। कितनों भी बात तुमसे करेगी बेचारी तो तुम सोचेगा कि नहीं, लगता है कि किसी और से बात करती होगी। ऐसा भ्रम मत देखिए। तो न्यूटन जी के भी पूर्ण विश्वास नहीं था कि 7 रंग होता है। फिर इन्होंने इसी रंग को दूसरा प्रिज्म में करके देखा तो पता चला कि नहीं, 7 रंग होता है, 7 रंग होता है। चलिए, कोई दिक्कत हुआ होगा बाबू? कितना मजेदार चीज सिखा रहे हैं। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 3 चीज तो चाहिए और कुछ
हाँ पैसा दे दो खट से। ओह ना ना पैसा ना, पैसा ना, पैसा नहीं बाबू, गलती से निकल जाता है, क्या कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले न्यूटन जी 1642 से 1727 ने ही प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किए। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है तब बोले ना अभी बाबू, ई वाला, ई रंगवा के पटिया, ई इसी को बोलते हैं कोची, स्पेक्ट्रम। अब श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं, तब कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे ना उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ना कि 7 गो रंग जेकरा में नजर आवेगा ना उसको श्वेत प्रकाश बोलेंगे। हाय रे हाय, कितना इजी था, एकदम हलवा खाने लायक था ना, हलवा के बराबर। कोची श्वेत प्रकाश किसको बोलेंगे, तो जिसमें 7 यानी जो प्रकाश में 7 गो रंग दिखाई देगा ना उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत है जी नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्लीज मेरा हेल्प कीजिए प्लीज, ठीक ना, सच बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं, हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।